हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बिहार मोटर व्हीकल रूल 1992 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के पहले देखिए, उसके बाद ये इस वीडियो को आप देखें तो ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 3 से लेकर रूल नंबर 14 तक पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 15 से लेकर रूल नंबर 23 तक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 15 में क्या है? जनरल ड्यूटीज, फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसमें कुछ ड्यूटीज दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं। ड्राइवर्स का क्या ड्यूटीज होगा, क्या फंक्शन होगा, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले है कि जो ड्राइवर हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल के जो ड्राइवर होंगे, वो किसी भी पर्सन को या एनिमल को या कोई भी चीज को ऐसी जगह पे रखने नहीं देंगे जहां पे ड्राइवर का सीट होगा और जहां से वो पूरे अच्छे तरीके से रोड को देख सकें और प्रॉपर कंट्रोल हो उस पे, व्हीकल पे। तो ऐसी जगह पे सारे सामान को रखा जाएगा जहां से ड्राइवर को कोई परेशानी ना हो व्हीकल को कंट्रोल करने में, या फिर उनका क्लियर विजन होना चाहिए पूरे रोड पे। ठीक है, उनके विजन को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और जो ड्राइवर हैं उनका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए व्हीकल पे। सेकेंड है, जानबूझकर कोई भी ड्राइवर व्हीकल को ड्राइव नहीं करेगा अगर उन्हें पता है कि इस व्हीकल में फ्यूल नहीं है, सफिशिएंट फ्यूल नहीं है अगले पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए, वो उस व्हीकल को ड्राइव नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है कि कोई भी ड्राइवर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बिना मतलब का डिले नहीं करेंगे। उनका ये भी ड्यूटी होगा ड्राइवर का कि व्हीकल को मेंटेन रखना इन फिट एंड प्रॉपर कंडीशन, व्हीकल को प्रॉपर कंडीशन में और फिट रखना उनका ये। अगर उन्हें पता है कि ये जो व्हीकल है, व्हीकल का ब्रेक या टायर या कोई भी पार्ट डिफेक्टिव कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में व्हीकल को ड्राइव नहीं करेंगे। और ऐसी कंडीशन में, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो जिससे किसी पर्सन को डेंजर हो सकता है या उस प्लेस पे किसी पर्सन को डेंजर हो सकता है, किसी भी चीज को डेंजर हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में वो ड्राइव नहीं करेंगे। उसके बाद है कि जो भी ड्राइवर है वो सिविल और ऑर्डरली मैनर में पैसेंजर के साथ बिहेव करेंगे। मतलब उनका जो बिहेव होगा ड्राइवर का, वो क्या होगा? सभ्य होगा, एक समझदार व्यक्ति की तरह होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो भी ड्राइवर है वो रीजनेबल प्रिकॉशंस लेंगे। जितनी भी सावधानियां होंगी वो सारी सावधानियों को वो बरतेंगे ताकि जो भी गुड्स और लगेज है पैसेंजर का, उनको बचाया जा सके स्पॉइल होने से, उनको बर्बाद होने से या टूटने से फूटने से बचा। सारा सावधानी वो लेंगे, केयर करेंगे और अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ही वो रिगार्ड रहेंगे, वफादार रहेंगे। ये भी उनका ड्यूटी ही है। वो एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग जो भी बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अपने ड्यूटी के प्रति क्या रहेंगे? वफादार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। रूल नंबर 16 में कुछ एडिशनल ड्यूटीज और फंक्शन दिया गया है। उसमें क्या है कि वो स्मोक नहीं करेंगे ऑन ड्यूटी। जब ड्यूटी पे है ड्राइवर तो वो स्मोक नहीं करेंगे। उसके बाद है क्लीनली ड्रेस्ड होंगे। उनका ड्रेस बहुत ही क्लीन होना चाहिए। जो भी जिस मैनर में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है उस कलर का वैसा ही ड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी इमरजेंसी में ड्राइवर को बुलाया जाता है या फिर किसी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो उस कंडीशन में इस क्लॉज का जो रूल है उससे एक्सेम्प्ट किया जा सकता है, छूट दिया जा सकता है उस ड्राइवर को। उसके बाद व्हीकल को मेंटेन करके रखेंगे और व्हीकल के अंदर जो भी क्लीन और सैनिटरी कंडीशन है उसके यूज के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन रखना ड्राइवर का ही एडिशनल ड्यूटी होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस पे या फिर कहीं पे भी सैनिटरी कंडीशन और व्हीकल को क्या करेंगे? क्लीन करके रखेंगे। उसके बाद है, अगर व्हीकल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले अगर ब्रेकडाउन हो जाता है किसी कारणवश, चाहे वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो या फिर किसी और कारण से हो, तो उन्हें 1 घंटे के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ
1 आवर, 1 घंटे के अंदर उन्हें सिमिलर व्हीकल का अरेंज करना पड़ेगा। ये भी उनका एडिशनल ड्यूटी है, ताकि जो भी पैसेंजर है उनका जो डेस्टिनेशन है वहां तक वो पहुंच सके। अगर वो ये करने में फेल होते हैं, अगर सिमिलर व्हीकल को अरेंज करने में फेल होते हैं, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो अगर कोई पैसेंजर चाहे तो उनसे डिमांड कर सकते हैं रिफंड के लिए। उनका जो भी फी है, जो भी उन्होंने उसको दिया है, जितना भी पार्टीशन उन्होंने जहां तक वो पहुंचा दिया है, उतना का पैसा लेकर के बाद बाकी वो वापस पे कर देंगे और रिफंड कर देंगे पैसेंजर्स को। कोई भी पैसेंजर, ये भी देखना ड्राइवर का ही काम है कि कोई भी पैसेंजर स्मोक तो नहीं कर रहा जब फ्यूल फिल्ड हो रहा हो। उसके बाद किसी भी जर्नी में कोई भी पैसेंजर का अगर सामान छूट जाता है, ठीक है, तो हर जर्नी के लास्ट में ड्राइवर का ये होगा कि वो सर्च करेगा पूरे व्हीकल को कि कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ रह तो नहीं गया है किसी पैसेंजर का। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो अपने कस्टडी में लेगा, और जितनी जल्दी से जल्दी होगा वहाँ नियर बाई जो भी ऑफिस इंचार्ज होंगे पुलिस स्टेशन का, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के, उसको उनको हैंड ओवर करेगा उस जो भी सामान है उसको। इसके बाद है 17, रूल नंबर 17 में टेम्पोररी ऑथोराइजेशन इन ल्यू ऑफ ए लाइसेंस। अगर कोई भी ड्राइवर है, कोई भी होल्डर है लाइसेंस का, जिसके पास लाइसेंस है, अगर वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपना लाइसेंस सबमिट कर चुका है रिन्यूअल के लिए, या फिर लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, या फिर एक ऑथोराइजेशन लेने के लिए, पब्लिक व्हीकल को ड्राइव करने के लिए जो भी ऑथोराइजेशन लेने के लिए अगर वो सबमिट कर चुका है अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तो इस कंडीशन में उसे एक टेम्पोररी ऑथोराइजेशन मिलेगा, ताकि उस पीरियड में जब तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा पब्लिक व्हीकल का, तब तक उसे एक टेम्पोररी ऑथोराइजेशन मिलेगा ताकि वो ड्राइव कर सके व्हीकल को। वो किस फॉर्म के अकॉर्डिंग मिलेगा? एल टर्न फॉर्म है, एल टर्न मतलब टेम्पोररी लाइसेंस के टेम्पोररी लाइसेंस फॉर्म में उसे टेम्पोररी ऑथोराइजेशन दिया जाएगा, ताकि उस पीरियड तक, वो स्पेसिफाइड पीरियड तक टेम्पोररी ऑथोराइजेशन के अकॉर्डिंग वो ड्राइव कर सकता है। ठीक है। और अगर किसी कारणवश लेट होता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में या रिन्यू होने में, तो उस कंडीशन में जो भी अथॉरिटी है उस टेम्पोररी ऑथोराइजेशन को एक्सटेंड कर सकती है, और इस टेम्पोररी ऑथोराइजेशन के लिए कोई भी फी पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करने के लिए ऑथोराइजेशन का ग्रांटिंग के बारे में बताया गया है रूल नंबर 18 में। कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं हो या फिर प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव करने के लिए, जो कि कौन ग्रांट करेगा? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और कोई भी पर्सन एक से ज्यादा ऑथोराइजेशन नहीं रखेगा अपने पास टू ड्राइव अ सिमिलर काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल। एक से ज्यादा, मोर देन वन ऑथोराइजेशन नहीं रखना है किसी भी पर्सन को। उसके बाद बताया गया है कि किसी भी पर्सन को लाइसेंसिंग अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करने का ऑथोराइजेशन नहीं देगी जब तक कि वो अप्लीकेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई न कर दे। कैसे सेटिस्फाई करना है? कि उसके पास एडिक्वेट नॉलेज है किस चीज का? एक्ट और रूल का। जो भी रिलेटेड ड्यूटीज है ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर का, जो भी ड्यूटीज है, फंक्शन है, वो सब कुछ उसे पता है, तभी जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उस पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस देगा, ऑथोराइजेशन देगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव करने के लिए। और दूसरा क्या है? उसके पास गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए उस पर्सन के पास। ठीक है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी? ड्राइव करने का ऑथोराइजेशन देगी।
उसके बाद बताया गया कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है इसको अभी हटा दिया गया है, अमेंडमेंट 2019 में जो आया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वालिफिकेशन होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव करने के लिए जो भी ऑथराइजेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकता है किसी भी टाइम में। तो किस फॉर्म के अकॉर्डिंग? फॉर्म टीवी-ए के फॉर्म में अप्लाई किया जा सकता है, कोई पर्सन कभी भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से उसे मोरल कैरेक्टर ऑब्टेन करना पड़ेगा। जो भी उसका एरिया के अंदर जो भी पुलिस स्टेशन है उससे मोरल कैरेक्टर उसको लेना पड़ेगा। ठीक है। उसका प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये रिक्वायर्ड नहीं रह गया है अब अमेंडमेंट के बाद, 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद क्या है? अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है सारे तरीकों से, इन ऑल रिस्पेक्ट, कि एप्लीकेंट जो है हर तरीके से फिट है, तभी क्या करेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी? उसको ऑथराइजेशन देगी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव करने के लिए। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होती है, एप्लीकेंट इज नॉट फिट और एंड प्रॉपर पर्सन, तब क्या कर सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी? उसको रिफ्यूज कर सकती है, वो लाइसेंस देने के लिए, ऑथराइजेशन देने के लिए उसको रिफ्यूज कर सकती है या फिर रिवोक कर सकती है। उसके बाद है बैजेस ऑफ ड्राइवर्स ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल। पब्लिक सर्विस व्हीकल के जो ड्राइवर्स होते हैं उनके बैज भी होने चाहिए। तो बैज कैसे होने चाहिए? वो लेफ्ट चेस्ट पे लगे होने चाहिए बैज, और उसमें जो भी शेड्यूल में लिखा गया है, शेड्यूल में जो बताया गया है, रूल्स और शेड्यूल में जो भी बताया गया है उसके अकॉर्डिंग उसमें इंफॉर्मेशन भी मेंशन होना चाहिए। एग्जेम्पशन ऑफ ड्राइवर्स ऑफ रोड रोलर्स। इस चैप्टर 2 में जो भी एक्ट और रूल बताया गया है वो अप्लाई नहीं होता है रोड रोलर्स के ड्राइवर के साथ। रोड रोलर्स के जो भी ड्राइवर होंगे उनको इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में जो भी रूल्स बताया गया है उससे उन्हें छूट मिली होती है, वो उनमें उन्हें ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट किया गया है। अब है 23, रूल नंबर 23, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर, स्टेट रजिस्टर मेंटेन करना होता है ड्राइविंग लाइसेंस का। ये कौन करेगा स्टेट रजिस्टर मेंटेन? तो सबसे पहले जितने भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सारे मंथली रिपोर्ट बनाएंगे कि किस पर्सन को किस टाइप के व्हीकल को ड्राइव करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। मंथली रिपोर्ट करेंगे और वो कहाँ देंगे? स्टेट रजिस्टर बनाएंगे और देंगे स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को विद इन 10 डेज। मंथली, हर मंथ के कंप्लीट होने पे 10 दिनों के अंदर स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को वो सेंड करेंगे रिपोर्ट, और वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करते हैं। तो स्टेट, सबसे पहले जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मंथली वाइज स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सेंड करेंगे रिपोर्ट। ये स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्या करेंगे कि ये क्वार्टरली कंपाइल करेंगे रिपोर्ट को, क्वार्टरली, और ये सेंड कर देते हैं किसको? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को, जो कि न्यू दिल्ली में है, विद इन 15 डेज ऑफ द सक्सीडिंग मंथ आफ्टर द कंसर्न क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद 15 डेज के अंदर ये जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ये सेंड कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को, जो कि न्यू दिल्ली में है। सीधा सीधा इस 23 का ये मतलब है, जो रूल नंबर 4 में 23 का जो 4 है इसमें लिखा गया है, इसको समझ लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि द स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर shall forward a compiled report in a duplicate of the report। जो भी रिपोर्ट आया है कहाँ से? जितने भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उन्होंने दिया है किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। ठीक है। वो क्वार्टरली डुप्लीकेट फॉर्म में उसको फॉरवर्ड करेंगे किसको?
मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विद इन 15 डेज 15 दिनों के अंदर। ठीक है, तो इसमें दो बातें हैं। सबसे पहला जो हमें याद रखना है वो है रूल नंबर 1 में 23 का फर्स्ट में जितने भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, एक मंथली रिपोर्ट बनाएगी। ठीक है, और वो 10 दिनों के अंदर विद इन 10 डेज किसको देगी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को देगी। क्या देगी, स्टेट रजिस्टर बनाएगी ड्राइविंग लाइसेंस का। कैसे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब्ड किया है उस फॉर्मेट में स्टेट रजिस्टर बना करके इसको देगी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को देगी 10 दिनों के अंदर, हर मंथ के एंड में। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, जो भी रिपोर्ट आया है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उस सब को कंपाइल करके क्वार्टरली इन डुप्लीकेट फॉर्म क्या करेंगे, उसको सेंड कर देंगे किसको, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, कब, कितने दिनों के अंदर, 15 डेज के अंदर उसको सेंड कर देंगे। ये था रूल नंबर 23। यहाँ पे चैप्टर 2 होता है एंड। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 को, जो कि है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेट कैरियर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।